बेटा होता तो तुम इस तरह मियाँ जी को कोरा जवाब न देते। हकीकत यही है कि स्क्रिप्ट जानदार हो, कहानी शानदार हो तो क्वालिटी मैटर नहीं करती। यही कुछ पीटीवी के पुराने ड्रामों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ड्रामा सीरियल वारिस की बात की जाए तो ये कहने में कोई आर नहीं कि इस ड्रामे को अगर आज के एक्शन ड्रामों से कंपेयर किया जाए तो ये ड्रामा किसी से पीछे नहीं होगा, बावजूद अपनी पुरानी अक्सबंदी और ब्लैक एंड वाइट होने के। हकीकत से जितने करीब जाओ इसका खौफ उतर जाता है, पर मेरे साथ तो कुछ हो ही अथजिया हो गया है जी। दिसंबर 1979 का दौर था जब यह एक्शन ड्रामा सीरियल पीटीवी से ऑन एयर किया गया, जबकि मार्च 1982 तक इसकी 13 इक़्सात मुकम्मल करके इसे ख़त्म किया गया। मुल्क में मीडिया आज की निस्बत फास्ट नहीं था, महज पीटीवी की नशरियात के कुछ भी मैसर नहीं था। ये ड्रामा 8 बजे लगता और 9 बजे के ख़बरनामे से पहले इख्तिताम पजीर हो जाता। गोया 40 मिनट के दौरानिए के इस ड्रामे के लिए लोग 8 बजे ही अपने तमाम काम निपटा कर टीवी के आगे बराजमान हो जाया करते। हफ्तावार प्रोग्रामों के यूं तो कई सिलसिले चल रहे थे, मगर गालिबन मंगल के रोज़ इस ड्रामे को टेलीकास्ट किया जाता रहा। ड्रामे की कास्ट में उस वक़्त के बड़े और अहम अदाकारों का नाम शामिल था, जिनमें महबूब आलम, उस्मा गिलानी, समीना अहमद, आबिद अली, शुजात हाशमी, फिरदौस जमाल, फरियाल गौहर, मुनव्वर सईद, औरंगज़ेब लगारी, निघत भट्ट, गयूर अख्तर, ताहिरा नकवी, आगा सिकंदर, तला सिद्दीकी, रीना, जीवन सुल्तान और सज्जाद किश्वर व दीगर सर फहरिस्त थे। इस ड्रामे के राइटर अमजद इस्लाम अमजद थे, जिन्हें लोग एक शायर की हैसियत से भी जानते हैं। फिर ये पीटीवी की पहचान बना, तो इसकी बैकग्राउंड हिदायत नुसरत ठाकुर और गज़नफ़र अली ने दी। कम बजट में कई बेहतरीन सेट डिज़ाइन किए गए, जिनमें जंगलात, कच्चे के इलाके, खेतों के कई सीन्स, चौधरी हशमत की हवेली के सेट नुमाया तौर पर देखे गए। चौधरी हशमत का किरदार अदा करने वाले अदाकार महबूब आलम ने पहली बार मैन विलन का किरदार अदा किया और इस किरदार में वो इस तरह समाये कि अरसे तक हल्कों में उनका नाम चौधरी हशमत लिया जाता रहा। ये उनका पहला ड्रामा ही कहलाया, जबकि फिरदौस जमाल का ये पहला उर्दू ड्रामा था। इससे पहले वो हिंद को ड्रामे में काम कर चुके थे। वारिस में उन्होंने चौधरी हशमत के बेटे अनवर का किरदार अदा किया, जो एक मनफी रोल था। का कायल नहीं हूँ। चोई न्याज आपका सक्का भरा है जी। फिरदौस जमाल के इस किरदार ने भी हद से ज़्यादा शोहरत हासिल की और पहले ही ड्रामे ने उनको बामे उरूज पर पहुंचाया। शुजात हाशमी ने फतह शहर का किरदार निभाया, जो चौधरी हशमत का कारिंदा होता है। बादशाह दिलावर का दोस्त बन जाता है। आबिद अली का ये दूसरा ड्रामा था, जबकि वो इससे पहले 1973 झोंक सियाल भी देखे गए थे। पसंदीदगी के लिहाज से आबिद अली की अपनी शख्सियत बन चुकी थी। उस दौर में हमने एक छोटे अखबार के लिए सर्वे मुरतब किया तो ये बात वाज़ेह हुई थी कि उन्हें ख़वातीन हल्के में ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। उस्मा गिलानी का ये तीसरा ड्रामा कहलाया। उसके साथ वो ड्रामा नशेमन और पनाह में भी नजर आईं। उनके ये तीनों ड्रामे आगे पीछे ही ऑन एयर किए गए थे। उन्होंने इस ड्रामे में लीड अदाकारा के तौर पर काम किया। समीना अहमद ने इस ड्रामे में सुगरा का किरदार अदा किया। समीना अहमद, जिन्होंने 1970 से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ ड्रामा अक्कड़ बक्कड़ से किया था, मगर वारिस उनका पहला ड्रामा सीरियल कहलाया जिन्होंने उनको पहचान दी। इसी तरह निघत भट्ट पीटीवी की जानी मानी अदाकारा थीं। उन्होंने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में कई ड्रामे दिए। निघत भट्ट अपने इस उरूज के दौर में ही बीमारी का शिकार होकर खालिक हकीकी से जा मिलीं, जबकि वारिस ड्रामे के एक और किरदार आगा सिकंदर की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही। उन्होंने फिल्मों और ड्रामों में काम करते हुए अपने उरूज में ही दुनिया को खैरबाद कहा। ड्रामा वारिस की कहानी पंजाब के जागीरदाराना निज़ाम के गिर्द घूमती नजर आती है, जहाँ जुल्म, जबर, हक तलफी, नाइंसाफ़ी, लाकानूनियत, अगवा, कत्ल, इज़्ज़त की पामाली जैसे घनावने जुर्म वहाँ के बड़े चौधरी की सरपरस्ती में पनपते दिखाई देते हैं। इसी जुल्म का शिकार दिलावर यानी आबिद अली एक ऐसा नौजवान दिखाया गया जिसे इसी चौधरी की वजह से अपने भाई के कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा। वो अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए इंतकामन चौधरी हशमत का कारिंदा बनकर उसके आदियों में शामिल हो जाता है।
قدم قدم پر موت کا سامنا کرتے ہوئے یہ ایک روز چودھری حشمت کا خاص آدمی بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہیں سے کہانی ایک نیا رخ موڑ لیتی ہوئی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ ڈرامے کو ناظرین وقت نے ٹاپ ڈراماز کی لسٹ میں پہلا نمبر دیا تھا اور اس کی تعریف میں تمام اخبارات بھرے پڑے تھے۔ ڈرامے کے میسیج نے کافی لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے میں مدد دی اور ظلم کے خلاف نفرت پیدا کی، جس کا برملا اظہار اخبارات و رسائل میں دیکھنے کو ملتا رہا۔ اس ڈرامے کو پیش کیے آج 34 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس ڈرامے میں پیش کیے گئے مسائل جو اس وقت موجود تھے آج بھی جوں کے توں نظر آتے ہیں۔ دعا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کوئی اگر مضمون لکھے تو یہ لکھے کہ اللہ کا شکر ہے اب پاکستان میں ان تمام مسائل سے چھٹکارا مل چکا ہے جو کبھی پہلے درپیش تھے۔ آمین۔